दोस्तों गांव में एक भोला नाम का लड़का रहता था। जैसा उसका नाम वैसा ही उसका स्वभाव था। वो घर वालों की हर एक बात मानता था। लोगों को वो कुछ भी कह देता था बिना सोचे समझे। भोला की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी थी। उसके पिताजी के पास बहुत सारी खेती थी। भोला के माता पिता बहुत दयालु थे। उनके इस स्वभाव के कारण गांव के लोग, खुद उनके रिश्तेदार, उनका फायदा उठाते थे। उनके पास हर कोई आता था अपनी मजबूरी लेकर। उनसे अनाज और पैसा लेते थे। बस जब लौटाने की बारी आती थी तब बहाना बताते थे। भोला के पिताजी भी उन लोगों के ऊपर ज़्यादा दबाव नहीं डालते थे अपने पैसों को लेकर, क्योंकि वो शांत स्वभाव के थे और इसी वजह से लोग भी उनका फ़ायदा उठाते थे। इसके बावजूद भी अगर कोई उनको पैसा ना दे और फिर भी उनके पास आ जाए तब भी वो उनकी मदद करते थे। तब भी उनको वो अनाज या पैसा देते थे। भोला के माता पिता के स्वभाव के कारण भोला भी शायद भोला रह गया। कुछ दिनों के बाद भोला के माता पिता ने भोला की शादी कर डाली। भोला की जो पत्नी थी वो बहुत ज़्यादा नखरे वाली थी, ज़्यादा चिड़चिड़ी थी और ज़्यादा तेज थी। वो घर पर अपना हुक्म चलाती थी। पर दोस्तों जो भोला था वो अपनी पत्नी से बहुत ज़्यादा प्यार करता था। कुछ दिन बाद भोला के पिताजी की तबीयत खराब हो गई। भोला और भोला की माँ उन्हें लेकर गांव के बड़े वैद्य के पास गए। जब वैद्य के पास लेकर गए तब वैद्य को भोला के पिताजी की बीमारी मालूम नहीं हुई। वैद्य ने भोला और उसके माँ को सलाह दी नगर के बड़े वैद्य के पास लेकर जाने के लिए। भोला और उसकी माँ नगर के बड़े वैद्य के पास गए। नगर के बड़े वैद्य ने कहा कि इनके शरीर में कर्क रोग की शुरुआत हो चुकी है। तब भोला और उसकी माँ बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। वैद्य ने कहा अगर इनका इलाज सही समय पे ना हुआ तो ये मर जाएंगे। वैद्य ने कहा अगर इनको बचाना है तो बहुत सारा पैसा लगेगा, बहुत सारा समय लगेगा। भोला के माँ ने कहा आप पैसों की चिंता मत कीजिए, इनका इलाज कीजिए। भोला की माँ वहाँ से चली गई पैसों का इंतज़ाम करने के लिए। वो उन लोगों के पास गई जिनके पास उनके उधारी के पैसे थे। कुछ लोगों ने उधारी के पैसे भोला की माँ को दे दिए, बट कुछ लोग वही बहाना बनाते थे। भोला की माँ पैसे लेकर वैद्य के पास आ गई। वैद्य ने भोला की माँ से कहा इनके इलाज के लिए और ज़्यादा पैसा चाहिए। भोला की माँ अपने पति का इलाज करने के लिए अपनी खुद की जो खेती है वो सेठ के यहाँ गिरवी रख दी। तब भी भोला के पिताजी की जो तबीयत है वो ठीक नहीं हो रही थी। कुछ दिन बीत गए। जब भोला बाजार से लौटकर अपने घर आ रहा था तो उसने देखा उसकी माँ के गोद पर उसके पिताजी का सर था। माँ रो रही थी। उसके पिताजी की मौत हो गई थी। पिताजी की मौत के बाद भोला की माँ परेशान रहने लगी थी, उदास रहने लगी थी। भोला और भोला की पत्नी के बीच में हमेशा झगड़े होने लगे। उनका फायदा लोग भी उठा रहे थे। कोई भी उनकी मदद करने के लिए आगे नहीं आ रहा था। लोग सिर्फ मजाक उड़ा रहे थे। कुछ दिन बाद भोला की पत्नी उसे छोड़कर मायके चली गई। भोला और ज्यादा परेशान हो गया, दुखी हो गया। तब कुछ दिन बाद भोला के घर पर एक साधु आ गया। साधु ने भोला से कहा तुम बहुत परेशान लग रहे हो, क्या है तुम्हारी परेशानी? भोला ने सब कुछ बातें साधु को बोल डाली। साधु ने कहा इतना भी तुम्हें भोला नहीं होना चाहिए। भोले होने के कारण तुम्हारे पिताजी भी गुजर गए, तुम्हारी पत्नी भी तुम्हें छोड़कर चली गई। साधु ने कहा आज मैं तुम्हें 7 बातें बताऊंगा जो तुम्हें किसी को नहीं बतानी चाहिए, तभी तुम्हारा कल्याण होगा। साधु ने भोला को पहली बात बताई कि अपना दुख और अपनी मजबूरी किसी को मत बताओ। बहुत सारे लोगों के लाइफ में यही होता है कि उनके लाइफ में थोड़ा सा दुख आ जाए, परेशानी आ जाए तो वो ढिंढोरा पीटने लगते हैं और ये गलत बात है। लेकिन हमें ये नहीं पता होता कि हम जब दूसरों को अपना दुख बताएंगे तो हमारे दुख कम नहीं होंगे बल्कि और ज़्यादा बढ़ेंगे। और कहीं ना कहीं हमारे पास ऐसे लोग आएंगे जो हमारा फ़ायदा उठाएंगे, हमारा मजाक बनाएंगे। इसलिए अपना दुख कभी भी मत बांटो।
दुख बांटने से लोग हमको और ज़्यादा कमज़ोर और ज़्यादा कायर समझते हैं। हम जब दुखी रहते तो ज़्यादातर लोग हमारी मदद नहीं करते। ज़्यादातर लोग हमारे पीठ पीछे हमारा मजाक उड़ाते हैं। दूसरों को अपनी मजबूरी बताने का क्या कारण हो सकता है? सबसे पहला कारण, हम उनसे सहानुभूति चाहते हैं। दूसरा कारण ये होता है कि हम उनसे आर्थिक मदद चाहते हैं। लेकिन उसी बीच अगर तुम्हारी किसी ने मदद कर डाली तो उसके बदले वो इंसान तुमसे कुछ बड़ी चीज़ लेगा। अगर तुमने उस इंसान की मदद नहीं की तो वो इंसान मन में ही तुम्हें दुश्मन मान लेगा। इसलिए तुम कभी भी अपना दुख या परेशानी किसी को मत बताओ। साधु जी ने दूसरी गलती बताई है कि भूतकाल में जो भी गलतियां की है उसके बारे में किसी को मत बताओ। हमें अपनी गलतियों को किसी को नहीं बताना चाहिए। हम जब अपनी गलतियां बताते हैं तो हम अपनी कमजोरी ही बताते हैं। गलतियां अगर हम किसी को बताएंगे तो सामने वाला कहीं ना कहीं हमारा मजाक भी उड़ाएगा, हमें कहीं ना कहीं अपमानित भी करेगा। अगर हम किसी को गलतियां बताएंगे तो वो इंसान हमें शक की नज़र से देखता है, हमारे ऊपर कभी भी भरोसा नहीं रखता, किसी भी सिचुएशन में हमारा साथ नहीं देता और ये हमारे लिए घातक साबित होता है। इसलिए अपनी जो गलतियां हैं अपने तक सीमित रखो। साधु जी आगे कहते हैं कि अपने भविष्य की योजना के बारे में किसी को मत बताओ। अगर तुम्हारी जिंदगी में कोई लक्ष्य है, उस लक्ष्य के बारे में तुम्हें किसी को नहीं बताना चाहिए। अगर तुम अपने लक्ष्य के बारे में किसी को बताते हो तो वो लक्ष्य तुम्हारा कभी भी पूरा नहीं होगा। तुम अपने लक्ष्य को तभी बताओ जब तुम्हारा लक्ष्य पूरा हो सके, क्योंकि तुम्हारे जो आसपास रहने वाले लोग हैं वो तुम्हें कभी भी उस लक्ष्य तक पहुंचने नहीं देंगे। तुम्हारे रिश्तेदार हैं, जो सगे संबंधी हैं, अगर उनको ये बात पता चली कि तुम्हारा ये लक्ष्य है तो वो तुम्हें पीछे जरूर खींचेंगे, वो तुम्हें कभी भी आगे बढ़ने नहीं देंगे। साधु जी आगे कहते हैं कि पति पत्नी के बीच में या घर वालों की कोई भी बात दूसरों को नहीं बतानी चाहिए। साधु जी ने भोला से कहा कि क्यों तुम्हारी पत्नी तुम्हें छोड़ के चली गई, क्यों तुम परेशान रहते हो? क्योंकि लोगों ने तुम्हारे घर की सभी जानकारी मालूम कर रखी थी। तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारे और तुम्हारे पत्नी के बीच में तुम्हारे कैसे संबंध है, लोगों ने सब कुछ जान लिया। लोगों ने इसका बहुत ज्यादा फायदा उठाया। तुम्हारे घर में चल रहे झगड़े के मुख्य कारण हो तुम, क्योंकि तुम ही लोगों को अपने घर की बातें बताते थे और कहीं ना कहीं लोगों ने इसी भोलेपन का तुम्हारा फायदा उठाया। इसलिए अपनी जो बातें पत्नी के बारे में, घर वालों के बारे में आगे से मत बताओ। साधु जी आगे कहते कि अपनी कमजोरी या ताकत के बारे में किसी को मत बताओ। अगर तुम्हारी कोई कमजोरी है तो लोग तुम पे हंसेंगे, तुम्हारा अपमान करेंगे, मजाक करेंगे, तुम्हारी कोई भी मदद नहीं करेगा। इसलिए अपनी कमजोरी को तुम छुपाओ, लोगों के सामने मत बताओ। और दूसरी बात यह है कि तुम्हारी कोई भी ताकत हो जिससे सामने वाला दब जाए, वो बात सामने वालों को मत बताओ। अगर तुम्हारी ताकत सामने वाले के सामने तुमने पेश की तो सामने वाला तुम्हारी ताकत का कोई ना कोई हल जरूर निकालेगा। इसलिए अपनी ताकत अपने पास रखो, सही समय आने पर ही अपनी ताकत का इस्तेमाल करो, यही सबसे बड़ी चालाकी है। साधु जी कहते हैं कि अपने धन के बारे में किसी को मत बताओ। जो भी तुम कमाते हो, कितना भी कमाते हो, चाहे ज़्यादा कमाते हो, उसके बारे में लोगों को पता नहीं होना चाहिए। अगर तुम कम कमाते हो तो लोग तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे, तुम्हें सबके सामने अपमानित करेंगे, कुछ भी बोलेंगे, तुम्हें दबाने की कोशिश करेंगे। इसलिए जो भी तुम कमाते हो अपने तक सीमित रखो। अगर तुम ज़्यादा कमाते हो तो लोग तुमसे उधार पैसे मांगेंगे। अगर तुमने उनको उधार पैसे नहीं दिए तो तुम उनके लिए बुरे बन जाओगे। इसलिए तुम जो भी कमाते हो ना, वो अपने तक सीमित रखो, तभी तुम्हारी भलाई है। साधु जी कहते हैं कि तुम्हारा जो भी दुश्मन है उसको कभी भी तुम्हारी बातें पता नहीं होनी चाहिए। तुम्हारा अगला कदम क्या है, तुम जीवन में क्या करना चाहते हो, ये सारी बातें तुम्हारे दुश्मन को पता नहीं होनी चाहिए। तभी तुम जीवन में सफल बनोगे, कामयाब बनोगे। तो दोस्तों ये थे वो 7 बातें जो आपको भी भोला की तरह याद रखनी होगी, तभी आपकी लाइफ बेहतर बन जाएगी। अगर आप भोले वाले पर्सन हो, चालाक बनना चाहते हो, तो ये 7 बातें आप ज़रूर याद रखो। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करो यार, क्योंकि हम भी मेहनत करते हैं आपके लिए, आपको मोटिवेट रखने के लिए। और जो न्यू है वो ज़रूर सब्सक्राइब करो। तो चलिए मिलता हूँ अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय।